हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 3 में पढ़ा था कि कैसे इंटरफेस करते हैं हम कस्टमर के साथ आउटबाउंड कॉल्स में और कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए, कैसे ग्रीटिंग करना चाहिए कस्टमर को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग एंड कमेंटिंग। हैव यू एवर थॉट अबाउट द पावर ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स पीपल ऑफन यूज़ एंड हाउ दिस कैन रियली हेल्प यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ द होल डे? देखो, कई बार क्या होता है, सिर्फ एक अच्छे शब्द बोलने से ही क्यों हमारा इतना ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है दूसरे पे कि चाहे आप मन में चाहे कुछ भी सोचते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपकी फीलिंग्स चाहे अंदर से जैसी भी हैं, लेकिन आप सिर्फ मीठा ही बोल रहे हो, कमेंटिंग ही कर रहे हो, तो दूसरा पर्सन वैसे ही आपसे इम्प्रेस हो जाता है। उसे होना नहीं चाहिए कि आपके मन में कुछ हो और बाहर कुछ हो, लेकिन वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके सिर्फ वर्ड्स ही कहते हैं ना, मुंह से मीठा बोलना मतलब दूसरों को इम्प्रेस करना, ठीक है। तो अगर आपके वर्ड्स अच्छे हैं, अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हो, तो दूसरों को वैसे ही अच्छा फील होता है। तो देयर इज़ नथिंग लाइक ए वार्म एंड सिंसियर कॉम्प्लीमेंट टू मेक योर डे। वेन एवर यू कॉम्प्लीमेंट समवन इट मेक्स देम फील इम्पोर्टेंट एंड केयर्ड इट। अगर आप किसी भी पर्सन को कॉम्प्लीमेंट देते हो तो उसको क्या लगता है, उसको इम्पोर्टेंट फील होता है और उसको ये लगता है हाँ ये मेरी केयर करता है, मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो इट हैज़ द सेम इफेक्ट ऑन यू इफ़ समवन गिव्स यू ए कॉम्प्लीमेंट, और सेम इफेक्ट आप पे भी पड़ेगा अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तो इसीलिए ही कहते हैं कि एक पॉजिटिव कमेंट देना कोलीग को, फ्रेंड को, विदाउट हर्टिंग देयर फीलिंग्स, उनकी फीलिंग हर्ट नहीं करनी, आपको अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना है जिससे उसको अच्छा फील हो। लेट अस लर्न टू नीड द कॉम्प्लीमेंटिंग एंड कमेंटिंग थ्रू दिस सिनेरियो। हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं उस सिनेरियो में हम देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट है, हेलो दिस इज़ विशाल गुप्ता, आई वॉन्टेड टू नो वेदर आई कैन पे माई मोबाइल बिल ऑनलाइन। हेलो मिस्टर गुप्ता, येस यू कैन मेक द पेमेंट ऑनलाइन, ठीक है। नेक्स्ट वो फिर बोल रहा है कस्टमर, कैन आई पे विद माई डेबिट कार्ड? येस योर प्रेशियस रिकॉर्ड शोज यू आर वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर, वी विल गिव 10% डिस्काउंट ऑन द बिल। ओ रियली, थैंक यू सो मच। देखो, इसमें इनकी जो कम्युनिकेशन हुई है वो इसने दिखाई है। इसमें CSR उसको गाइड कर रहा है फ़ोन पे ऑनलाइन डेबिट कार्ड के थ्रू डिस्काउंट मिलेगा उसको अगर वो पे करेगा। तो दिस मेक्स द कस्टमर फील गुड एंड कॉन्फिडेंट। अब एक नेक्स्ट सिनेरियो देखो, अजय, वाई डिडंट यू कम टू वर्क येस्टरडे, डू यू नो वी हैड टू वर्क ओवर टाइम बिकॉज ऑफ यू। तुम लास्ट टाइम क्यों नहीं आए, येस्टरडे को क्यों नहीं आए, तुम्हारी वजह से हमें सारा दिन काम करना पड़ा। रिया, वाई आर यू ब्लेमिंग अजय, डू यू नो वाई ही वॉज एबसेंट, ही डेफिनेटली माइट हैव हैड सम प्रॉब्लम। आप उस पर ब्लेम क्यों कर रहे हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो घर पे। येस समीर, यू आर राइट, आई हैड टू टेक माई फादर टू द डॉक्टर एज नो वन वाज एट होम। मुझे अपने फादर को डॉक्टर के पास लेके जाना था, इसलिए घर पे नहीं था, तो मैं नहीं आ पाया काम पे। तो इन दिस अबव सिनेरियो यू कैन सी हाउ समीर गिव्स ए पॉजिटिव कमेंट टू रिया अबाउट वाई अजय वॉज एबसेंट। तो समीर इसमें देखो कैसे उसको कमेंट दे रहा है, रिया को पॉजिटिव कमेंट, कि हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो, ना आया हो। तो ओवरकमिंग मिसअंडरस्टैंडिंग, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को ओवरकम करो। शोइंग रिस्पेक्ट टू फॉर वन अनदर, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं थॉट रखनी चाहिए मन में। नेक्स्ट है गिविंग एंड रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट्स एंड कमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा गिविंग एंड रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट एंड कमेंट्स। एवरीवन लव्स टू गिव एंड रिसीव कॉम्प्लीमेंट। हर किसी को कॉम्प्लीमेंट देना और कॉम्प्लीमेंट लेना बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं कस्टमर को, कोवर्कर को, फ्रेंड को, तो उसको अपनी वैल्यू मिलती है, वैल्यू पता लगती है और अप्रिशिएटेड होता है वो। तो लेटिंग पीपल नो वट यू अप्रिशिएट दैम इज़ ए ग्रेट वे टू मेक दैम फील गुड अबाउट दैम सेल्व्स एंड मोटिवेट दैम टू सक्सेस इन योर फ्यूचर। अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट देते हो तो उसको अच्छा फील होता है, वो मोटिवेट होता है और सक्सेस मिलती है उसको फ्यूचर में। तो योर कॉम्प्लीमेंट मस्ट बी एक्यूरेट। आपका एक तो कॉम्प्लीमेंट एक्यूरेट होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसको चढ़ाने के लिए या बटरिंग करने के लिए आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। एक्यूरेट होना चाहिए जो उसके लिए सही है। तो लेट अस लुक एट द सिनेरियो। एक सिनेरियो लेके चलते हैं हम कस्टमर का मोबाइल फ़ोन बिल्स के लिए, बट मिसिज ए कपल ऑफ पेमेंट्स। वो उसने बहुत सारी अपनी पेमेंट जो हैं EMI काफ़ी छोड़ दी हैं। तो CSR उसको कैसे कॉल कर रही है, उससे रीज़न पूछ रही है, कैसे बात कर रही है देखो। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, दिस इज़ श्रुति, आई एम कॉलिंग टू बिहाफ ऑफ E-Tech टेलीकॉम। मैं श्रुति हूँ और मैं एक टेलीकॉम से बोल रही हूँ, ठीक है। मैम, आई कैन सी दैट यू हैव बीन पेइंग योर मोबाइल बिल्स
ऑन टाइम बट यू हैवन पेड योर बिल सिंस द लास्ट 2 मंथ्स, कि आप हमेशा पे कर रहे हो लेकिन लास्ट 2 मंथ से आपकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, तो आई एम आपकी मतलब बिल पेमेंट नहीं आई है, तो आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट इफ़ द पेमेंट इज़ नॉट मेड विद इन 40 डेज़ योर कनेक्शन विल बी डिसकंटिन्यूड। पर मैं आपको एक बारी बात बताना चाहती हूँ कि सॉरी भी फील कर रही है कि 40 डेज़ के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं दी तो आपका जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा। तो 40 डेज़ के बाद वो दोबारा कॉल करती है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज़ श्रुति फ्रॉम मीटेक कॉलिकॉम। आई स्पोक टू यू सम टाइम बैक अबाउट योर पेंडिंग मोबाइल बिल। मैंने आपको पहले भी फ़ोन किया था कि आपका मोबाइल बिल पेंडिंग है। ओ येस, आई एम सो सॉरी, आई कुडंट मेक द पेमेंट एज आई गॉट मैरिड रिसेंटली एंड हैव बीन कीपिंग बिजी। मेरी अभी अभी मैरिज हुई थी तो मैं थोड़ी सी बिजी थी, तो इसलिए मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाई। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू मैम। वो बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके थैंक यू मैम, एज ए स्पेशल केस आई विल एक्सटेंड योर लास्ट पेमेंट डेट बाय अनदर 5 डेज़, कैन यू मेक द पेमेंट विद इन 5 डेज़ मैम। वो बोल रहे हैं कि 5 डेज़ के लिए हम एक्सटेंड कर देते हैं, 5 डेज़ के अंदर अंदर अपना बिल पे कर देना। यस श्योर थैंक्स। तो इस सिनेरियो में क्या हुआ, उसने कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट दिया, उसको कंग्रेचुलेशन बोला, उससे जॉय शेयरिंग की कि उसकी मैरिज हुई है तो उसको स्पेशल फील हो, ठीक है, उसको बुरा भी ना लगे, और उसने पेमेंट के लिए भी उसको बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो एक और है, देखो, कॉम्प्लीमेंटिंग फीमेल कोलीग, बी फॉर्मल, यू आर लुकिंग गुड टुडे, ठीक है। जैसे यू आर लुकिंग गुड टुडे अपने आप कोलीग को बोल रहे हो, यू आर लुकिंग नाइस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आर फाइन, ये सब हमारे फॉर्मली और कॉन्फिडेंटली चलते हैं। बट बी श्योर टू कीप योर टोन राइट एंड मेंटेन आई कंटेक्ट विद द लेडी। पर आपको ये देखना है कि आई कंटेक्ट बना के रखना है और अच्छे से बोलना है उस लेडी को। तो पहले तो परमिशन होनी चाहिए कि आप, अगर ज़रूरी नहीं है कि हर कोई किसी को बोल सकता है, जिससे आप सही फील करते हो आप उसी को ही बोल सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग एंड कमेंटिंग। अब इम्पोर्टेंस क्या रहती है किसी को कॉम्प्लीमेंट करना या कमेंट करना, तो गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स इज़ क्रिटिकल इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड एनकरेजिंग अदर पीपल। तो कॉम्प्लीमेंट देना एक रिलेशनशिप को एनकरेज करना, बढ़ाना है। तो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, एक एक्सप्रेशन होते हैं, प्रेज़ होती है, रिस्पेक्ट होती है, अप्रिसिएशन होती है किसी के लिए। प्रेज़ मतलब प्रशंसा करना, एक्सप्रेशन फील करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, अप्रिशिएट करना। तो कॉम्प्लीमेंट कैन बी सिंपल, कुछ भी हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, जैसे यू आर द बेस्ट, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आई वुडंट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट विदाउट योर हेल्प। तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी बोल सकते हो, अपने फ्रेंड को बोल सकते हो यू आर माई ट्रू फ्रेंड। तो ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट हैं, जिससे पर्सन्स है जो उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, मोटिवेशन मिलती है और वो उसको हैप्पी फील होता है। तो व्हेन टू कॉम्प्लीमेंट द कस्टमर, इफ़ ए कस्टमर इज़ ए पैट्रन, अगर कस्टमर आपका पैट्रन है, ठीक है, तो क्या कहना चाहिए उसके लिए, फॉर गुड पास्ट पेमेंट रिकॉर्ड, अच्छा रिकॉर्ड है उसका। तो इफ़ ए कस्टमर शेयर से गुड न्यूज़ विद यू, हमेशा अच्छी न्यूज़ शेयर करता है आपके साथ। इफ़ ए कस्टमर इज़ पोलाइट एंड गुड टू यू, अगर कस्टमर आपके साथ पोलाइट है तो उसको कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉल फ्लो रूटिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।